स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। apprenticeindia.gov.in और DGT की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नई अपडेट चल रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे छात्रों के लिए जो ITI ना करके 10th करके अप्रेंटिसिप ज्वाइन किए हैं। यानी अगर आप नॉन ITI करके अप्रेंटिसिप कर रहे हैं तो आप सबको पता है कि आपको एक AITT का एग्ज़ाम देना होता है, तभी आपका NAC सर्टिफिकेट आता है। पहले एग्ज़ाम ITI करने के बाद अप्रेंटिसिप देने पर भी देना होता था, तभी आपका सर्टिफिकेट आता था। लेकिन अब ITI करके अगर आप अप्रेंटिसिप करते हैं तो आपका सिर्फ प्रैक्टिकल मार्क्स और सेशनल और अटेंडेंस के बेसिस पे आपका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन ऐसे छात्र जिन्होंने 10वीं करके अप्रेंटिसिप कर रहे हैं, जो 10वीं पास करके अप्रेंटिसिप ज्वाइन किए हैं, जैसे BLW में, PLW में, इन सब में अप्रेंटिसिप आती नॉन ITI की, तो आपको इसका एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो AITT 125 यानी 125वां AITT एग्ज़ाम जो है उसका यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने PDF ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं ये कौशल भवन दिल्ली की तरफ से जारी किया गया लेटर है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दी गई हैं जो कि फ्रेशर अप्रेंटिसिप को ध्यान रखना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में शामिल हो पाएंगे। तो जिनकी भी ट्रेनिंग, अगर आप नॉन ITI अप्रेंटिसिप हैं और आपकी ट्रेनिंग 15 जनवरी 2026 तक या उसके पहले ख़त्म हो रही है, यानी ख़त्म हो चुकी है कुल मिला के, तो आप AITT 125 एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ आप रेलवे से भी अप्रेंटिसिप कर रहे हैं, आप कहीं से भी अप्रेंटिसिप कर रहे हो, आपको क्या करना होगा, ये काम इस्टेब्लिशमेंट का 21 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक, तो आप अपने इस्टेब्लिशमेंट से कांटेक्ट कर लीजिए ज़रूर कि आपका अटेंडेंस, सेशनल और प्रैक्टिकल का सही नंबर 7 फरवरी से पहले अपलोड हो जाए। वीडियो को आप लोग लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तब तक इन्फॉर्मेशन ये पहुंच सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है और टेलीग्राम पे ये लेटर भी हम शेयर कर देंगे। आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। CBT एग्ज़ाम की फ़ीस, रजिस्ट्रेशन होता है और फीस लगती है, जो कि आपको करना है, जो अप्रेंटिसिप है आपको खुद करना है। 21 जनवरी से 9 फरवरी तक होगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर की मैपिंग, इसमें आपका कोई रोल नहीं, ये हो जाएगा। हॉल टिकट, इसमें भी कोई आपका रोल नहीं है। हॉल टिकट डाउनलोड आपको करना होगा, जो कि 20 फरवरी से 27 फरवरी तक डाउनलोड होगा। क्वेश्चन पेपर निमी तैयार करेगा या एग्ज़ाम एजेंसी तैयार करेगी। CBT एग्ज़ाम जिसमें आपका ट्रेड थ्योरी होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होगा, ये आपका 26 और 27 फरवरी 2 दिन कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अपना फ़ीस पे कर दीजिए प्रैक्टिकल का, और CBT एग्ज़ाम का जो होता है, जिससे कि आपका CBT एग्ज़ाम कराया जा सके, आप उसका हॉल टिकट डाउनलोड कर पाएँ और आपका एग्ज़ाम 26 और 27 फरवरी को हो पाए। हॉल टिकट आपका तभी आएगा जब आपकी अटेंडेंस 80% या उससे ज़्यादा हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट 60% या उससे ज़्यादा हो ट्रेड प्रैक्टिकल का, और CBT एग्ज़ाम फीस आपकी जमा हो, तभी आपका यहाँ पे हॉल टिकट आएगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है 15 जनवरी या उसके पहले कंप्लीट हो रहा हो। कितना यहाँ पे आपका फ़ीस लगेगा उसके बारे में बता दें, उसके पहले आप इंजीनियरिंग ट्रेड जो होगा आपका, उसमें आपके ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 नंबर का, और एग्ज़ाम 2 में आपके WCS और ES के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, ठीक है। टोटल आपका 200 नंबर का यहाँ पे पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। जो नॉन इंजीनियरिंग है उसमें आपका ट्रेड थ्योरी के ही 50 क्वेश्चन रहेंगे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सिर्फ 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ आपका नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। फीस कितनी जमा करनी है, जिनका ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उनका 458 रुपये। ऐसे कैंडिडेट जिनका सिर्फ ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, उनका यहाँ पे 213 रुपये है। यानी अगर ट्रेड थ्योरी या इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको देना है तो 213 रुपये होगा। तीनों सब्जेक्ट अगर आपको देने हैं यहाँ पे 1, 2 और 3 तो 458 है। अगर ट्रेड थ्योरी प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कोई एक देना है तो 376। अगर सिर्फ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल देना है तो 295 रुपये आपका यहाँ पे फीस लगने वाला है, जो कि CBT एग्ज़ाम फीस का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, इसे आपको पे करना पड़ेगा। ITI पास जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका कोई एग्ज़ाम होता नहीं है, क्योंकि 25 जनवरी 2022 को एक लेटर आया था जिसके थ्रू उनको इससे बाहर कर दिया गया। अब आपको कोई एग्ज़ाम इसका नहीं देना है, सिर्फ नॉन ITI कैंडिडेट्स को इसका एग्ज़ाम देना रहता है। ये सेम नोटिस आपको DGT की भी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये वाला एग्ज़ाम का शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अप्रेंटिसिप इंडिया के पोर्टल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फीस भी आपकी जो अप्रेंटिसिप इंडिया का पोर्टल है, यहीं से आपको लॉगिन करके पे करना रहेगा। इसमें आप लॉगिन करेंगे तो वो सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे फीस पे करने का, उसे आप लोग डायरेक्ट पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या
यूपीआई से आसानी से आप पे कर पाएंगे। अगर आपको फ़ीस पे करने का भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वो भी आप सबके लिए ज़रूर बना दें। बाकी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं चैनल की, वहाँ से आप अपना पढ़ सकते हैं। उससे आपके एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाएगी, चाहे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो, चाहे मैथ एंड ड्राइंग हो, चाहे आपका ट्रेड थ्योरी हो। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।